हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट के बारे में और कई स्टूडेंट्स के मुझे कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं और जैसे कि पूछते हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम से वर्क नहीं किया, उनके वर्क में काफ़ी स्पेस चली गई है। तो ऐसे में वो अपना वर्क कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन में आप आर्ट के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, इसके बारे में। तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं, थोड़ी सी एक्सपीरियंस है मेरा, जैसे कि मैं अपने आप को कैसे आर्ट से रिलेट रख सकता हूँ जब भी मैं काम नहीं कर पाता या फिर मुझे मुश्किल होता है। कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब हम अपना खुद का वर्क नहीं कर सकते, या फिर ट्रैवलिंग में हम कभी भी अपना सामान जो है, आर्ट मटेरियल जो है, वो साथ में नहीं रख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे पेंटिंग के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ हमेशा। आपका जो मतलब काम करने का तरीका है या थिंकिंग आपकी वो कैसी है, मुझे ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो बात ये है कि जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग में होते हो या फिर किसी जगह पे हो, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप वर्क नहीं कर सकते, तो ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप वर्क नहीं कर सकते या फिर आपको वर्क करना है, आपको प्रैक्टिस ही करते जाना है, ऐसा नहीं होता। तो आर्ट वर्क को अपने आप में ज़िंदा रखना है, मतलब आप कभी भी वर्क नहीं करते, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आपके अंदर जो चीज़ है पेंटिंग के बारे में, जहाँ आप आर्टिस्ट थिंक लेके चलते हो अपने अंदर, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपके साथ मार्केट का सीन है सामने, या फिर कोई ऐसा लैंडस्केप है जिसको आप देख रहे हैं बैठ के, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये अपनी सोच बना के रखनी है, अपने आप में ये रिवाइज़ कराना है कि आपके सामने जो सीन है, अगर आपके पास स्केचबुक होती या फिर आप पेंटिंग स्टार्ट करते या फिर आपको लाइव सीन बनाना है, तो आप उसको कैसे करते। आपके सामने वो एक पेंटिंग ही है, एक लैंडस्केप ही है। तो उस लैंडस्केप को आप कैसे पेंटिंग सोचिए कि उसमें कलर्स कौन से हैं, उसकी लाइट एंड शैडो कैसी है, कहाँ उसकी ड्राइंग जा रही है, कहाँ उसकी शेप जा रही है। तो ऐसी चीज़ें जो है अपने माइंड में भी आप पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मटेरियल होना ज़रूरी है। देखो, आप कहीं भी एग्जीबिशन देखने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप सामने खड़े होकर उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो जब हम देखते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि उस पेंटिंग को देख के अपने अंदर आप कलर्स उसके उतारते हो, उसकी ड्राइंग को आप सोचते हो कि ये किस आर्टिस्ट ने कैसा वर्क बनाया है, कैसे उसके कलर्स लगाए हैं। तो ये जो अपने माइंड में जो पेंटिंग बन रही है, जो माइंड में आपकी बातें चलती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 10 दिन काम नहीं कर पाते, तो 10 दिन में आपका जो 3 साल का, 4 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। आपके पास चीज़ें जुड़ी होती हैं आपके माइंड से, बार बार वो चलती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी पीछे चली जाती है। जैसे डेली आप स्केचिंग करते हो तो 10 दिन आपने नहीं किया, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप प्रैक्टिस में थोड़ी कमी आती है। आपका जो फ्लो है वो थोड़ा चला जाता है, लेकिन आप 10-15 स्केचेस बनाओगे तो वही चीज़ जो है वो वापस आ जाती है, कंटिन्यू हो जाता है। तो जो सोचते हैं कि हमने 10 साल पेंटिंग बनाई थी, जब 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ काम पड़ गया, हम 1 साल पेंटिंग नहीं कर पाए या 6 महीने काम नहीं कर पाए, तो हमारा वर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें अभी प्रैक्टिस छूट गई है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता कि आपने वर्क नहीं किया, आपने मतलब उसको माइंड से हटा दिया है, मेरे कहने का मतलब है। जैसे हम खुद का वर्क करते हैं, तो मेरा जो वर्क स्टाइल है वो कुछ और है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, जैसे कोई भी ऑयल पेंटिंग नहीं मैं कर पाया, ज़्यादा बड़ा कोई अपना खुद का वर्क नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना कोई स्टाइल भूल चुका हूँ या फिर इसमें कोई कमी आई है, नहीं। आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपसे जुड़े रहते हैं हमेशा। तो जो वर्क स्टाइल है वो थोड़ा हट के हो जाता है। जैसे मैं ज़्यादा कमीशन वर्क करता हूँ, तो कमीशन वर्क में क्या होता है, आपके जो कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड होती है, किसको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करके पोर्ट्रेट चाहिए होता है, या फिर किसी को पैच चाहिए होता है, या फिर किसी को मॉडर्न आर्ट की कॉपी करानी होती है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं जिसमें आप खुद का कुछ नहीं कर पाते।
उनकी डिमांड होती है कि उनको ब्लू कलर ही पसंद है या फिर रेड कलर पसंद है, उसकी चॉइस पे आपको काम करना पड़ता है। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो लंबे समय से अगर आप काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, तो आपको मेंटली उस चीज़ के साथ जुड़ना है। मतलब अगर आप पेंटिंग नहीं भी बना पाते तो अपनी सोच पेंटिंग रखिए कि आपके माइंड में वो पेंटिंग चल रही है। सपोज कि आपके टेबल पे किसी ने चाय का कप रखा है, तो उसकी शेप क्या है, उसकी ड्राइंग क्या है, उसके कलर्स कैसे हैं, वो किस दिशा में पड़ा हुआ है, उस टेबल की ड्राइंग क्या है। आपके सामने कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, तो आप उसको ये मत सोचिए कि वो आपका फ्रेंड है। आप एज ए पेंटिंग लीजिए, एज ए मॉडल उसको देखिए कि उसकी जो शेप है, उसके फेस में जो लाइट एंड शेड पड़ रही है वो कैसी हैं, उसके बैठने का स्टाइल कैसा है, लाइन कितने कोण से किधर जा रही हैं, कितनी शैडो पड़ रही है। ये जो चीज़ें हैं आपके माइंड में, वो एक आर्टिस्ट जो है वो जिंदा है, वो पेंटिंग बना रहा है अपने माइंड में 24 घंटे अगर आप चाहो तो। लेकिन आपने उस माइंड को किसी और जगह पे लगाया हुआ है तो कोई कुछ कह नहीं कर सकते, कुछ उसका कोई हल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं भी बहुत टाइम से कोई पेंटिंग नहीं कर पाता, बहुत स्पेस चला जाता है। तो उस स्पेस में क्या होता है कि माइंड में वो पेंटिंग बनती रहती है। मतलब आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, आप कलर्स करते जा रहे हैं तो आपको कलर माइंड होते रहते हैं। मतलब आप मार्केट जाओगे तो आपको कलरिंग दिखेगी, आपको ब्लू कलर्स के शेड दिखेंगे, आपको ग्रीन कलर्स दिखेंगे, आपको नज़दीक से दूर जाता हुआ लैंडस्केप दिखेगा। वो सारा लैंडस्केप वो एक पेंटिंग ही तो है अगर आप देखना चाहो तो। उसमें हर एक फिगर जो आप देखते हो डेली लाइफ में, तो वो भी एक लाइफ स्टडी है। उसको आप देखो कि वो कैसे चलने का स्टाइल है, उसके बैठने का क्या स्टाइल है। कोई चीज़ हैंडल पकड़ते हो या फिर कोई भी चीज़ आप पकड़ते हो, हैंड की ड्राइंग क्या है, कैसे उसको ज़ोर से पकड़ा है, सॉफ्टली पकड़ा है। मतलब ये सारी चीज़ें आसपास हमारे पेंटिंग हर वक्त जुड़ी रहती है। कलर्स, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आसपास ही रहती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको माइंड से निकाल देते हैं, जिसके कारण हमारा जो वर्क है वो थोड़ा पीछे चला जाता है, प्रैक्टिस भी छूट जाती है और वैसे भी हम भूल जाते हैं कि हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं या हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये है, अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस पहले की है, 10 दिन नहीं की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है पिछला वर्क, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, आपकी प्रैक्टिस छूटी है, प्रैक्टिस अगर आप 10 स्केचेस भी कर लेते हैं तो फिर भी वो फ्लो वापस आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद करानी चाहिए अपने आप को कि पेंटिंग्स करनी है या फिर ड्राइंग्स करनी है, मटेरियल नहीं है तो सामने वाली चीज़ आपके लिए पेंटिंग है, उसको माइंड में कैसे बनाना है इसके बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। तो होप सो ये जो मेरी थिंकिंग है आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेट होती होंगी, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी कि आपकी प्रैक्टिस छूटी है, वर्क नहीं छूटा है। पेंसिल को दोबारा से पकड़िए, अगर नहीं कर पाते हैं तब भी आप कोशिश कीजिए कि उसको माइंड में चलाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए यही बात एक ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि छोटी स्केचबुक लें और पेंसिल को अपना दोस्त बनाएं, छोटी एक स्केचबुक लें। कहीं पे भी आप जाते हैं तो वो कैरी करना इजी हो, आपके साथ हो। कहीं पे भी आप स्केच चाहे छोटा भी हो, अगर आपके हाथ में पेंसिल है तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ हो ही जाएगा। मतलब कहीं पे भी आप बैठते हो 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। अगर आपके पास पेंसिल स्केचबुक है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आपके माइंड में बहुत बड़ी स्केचबुक है, वहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, वहाँ पे आप कलरिंग कीजिए, सोचिए थोड़ा बैठ के कि कैसे उसको अपने आप में ज़िंदा रखना है पेंटिंग को। तो होप सो ये जो मेरी थिंकिंग है आपके लिए भी शायद सेम ही होगा। आप कोशिश कीजिए ऐसे सोचने की, ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर फ़र्क पता चलेगा कि विदाउट स्केचबुक भी पेंटिंग्स की जा सकती है, अपने माइंड में भी आपको उस चीज़ें रिमाइंड हो सकती हैं, चल सकती हैं। थैंक यू।